friends, welcome back. PM Modi explains UPI digital payment system to French President Macron. हमने सुना था कि उनके प्लान्स में ये भी है कि जो मैक्रोन है वो यूपीआई से कुछ पेमेंट भी करेंगे, मतलब कुछ खरीदेंगे और उसका पेमेंट यूपीआई से करेंगे। तो चलो देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इन झरोखों के जरिए जो डेली लाइफ है उससे परिचित होते हो और इस वक्त देखिए कुछ तो राम मंदिर नहीं वही लग रहा है, राम मंदिर है। आर्टिफैक्ट हैं पूरी दुनिया में मशहूर है राजस्थान के। दिखाओ पास से दिखाओ। जो नक्काशी के लिए राजस्थानी कला जो है और ये यूपीआई पेमेंट, यूपीआई जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया। दो मॉडल इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक मॉडल जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज कोई सोल्यूशन देती हैं और दूसरा मॉडल भारत ने दिया कि आप पब्लिक सेक्टर की तरफ से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या इस प्लेटफॉर्म को बनाएं और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म को सभी लोग इस्तेमाल करें। भीम यूपीआई एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल पेमेंट्स के इतने सारे रिकॉर्ड बनाए कि पूरी दुनिया में एक अद्वितीय प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। और आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें हवा महल के बाद लोकल शॉपिंग सेंटर्स में जाते हुए भीम यूपीआई के जरिए कैसे लोग पेमेंट्स रिसीव करते हैं इसके बारे में जानकारी देते हुए, और ये भीम यूपीआई कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर को एक धागे में जोड़ करके आपसी लेन देन को कैसे आसान बनाया है उसकी एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक और उपलब्धि, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई के जरिए, और न सिर्फ फ्रांस बल्कि बहुत सारे देशों के साथ ये हमने किया है कि वहां भी यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक आर्थिक तरक्की के तौर पर देखा जा सकता है। साड़ी, हवा महल साड़ी एम्पोरियम ने किया, तो इस तरह से तमाम देशों के साथ भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि वहां भी यूपीआई के जरिए पेमेंट संभव हो सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन उदाहरण। और मुझे लगता है कि जब ये आर्टिफैक्ट को देख रहे हैं इस वक्त मेहमान राष्ट्रपति, शायद वो यूपीआई के जरिए अगर वो, मुझे लगता है कि शायद पेमेंट करें। हाथ में मुझे अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर प्रतिकृति मुझे दिखाई पड़ रही है। और भीम यूपीआई के बारे में प्रधानमंत्री, उसका नाम भीम यूपीआई है। भारत की ये सांस्कृतिक विरासत और उससे आगे बढ़ते हुए जिस एक जरिए से, जिस एक धागे से अभी पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं, खासकर डिजिटली। हम जानते हैं कि लगातार बीते वर्षों के मुकाबले अभी कुछ डेटा आए थे, अजय बेहतर बता पाएंगे कि आगे का दिखाए ना तो उससे पता वृद्धि हुई है बीते वर्षों के मुकाबले इस साल 2023 में, और 2023 के आखिर तक में कि करोड़ों की तादाद में ट्रांजैक्शंस हुए हैं अब भीम यूपीआई के जरिए। 10 बिलियन का ट्रांजैक्शन हम हर महीने कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड बनाया है हमने। और सिंगापुर के साथ हमने करार कर लिया है, कई सारे देशों के साथ और भी बातें चल रही हैं जिसमें हम यूपीआई को और ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आपको तीन चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। एक तो राजस्थान का आर्टिफैक्ट, वहां के जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर है वो किस तरह से अपने लाखों लोगों को रोजगार देता है। अब एक मंदिर की आप छोटी सी एक प्रतिकृति ही लीजिए जिसका अवलोकन ये दोनों नेता कर रहे हैं, कैसे ये लाखों लोगों को रोजगार देता हुआ आर्टिफैक्ट पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। और हम वोकल फॉर लोकल की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री लगातार, और खुद वो करके दिखाते हैं। ये खूबी है प्रधानमंत्री मोदी की कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, अपील करते हैं सिटीजन। बाबा वही वर्क रिपीट कर रहे थे लूप में, पर उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने, जो मैक्रोन है उसने उठाया था छोटा वाला साइज का जो मंदिर का था, मोदी जी ने उसके बाद नीचे बड़ा वाला पड़ा था वो वाला उठा के दिया कि नहीं छोटा नहीं बड़ा लेके जाओ। और ऐसे लगता है वो मंदिर जो है वो ही खरीदा है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि उसको फिर डब्बे में पैक किया हुआ वो लिफाफे में डाल रहे थे। मैं यही सोच रही हूँ कि जिनकी ये दुकान है, क्या लिखा होता, हवा महल साड़ी एम्पोरियम, उनकी तो भैया पॉपुलैरिटी हो गई, और वो भी कितने मतलब खुश होंगे कि भाई मेरी दुकान में आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। सोचो बहुत बड़ी बात होती है। ये मोदी जी ने खास मेरे ख्याल से जयपुर को
पॉपुलराइज करने के लिए टूरिज्म के लिए वो उन्होंने खास इसलिए ये प्लान किया होगा, क्योंकि इतना सुंदर है जयपुर कि उसको क्या बोल सकते हैं। और ये जो इलाका है ना, जो मैंने पहले देखा था, ये वही मेरे ख्याल से इलाका है जहाँ पे दुकानें हैं, ये एम्पोरियम टाइप की जो दुकानें होती है, बहुत सारी होती है। और मुझे याद है जब मैं गई थी जयपुर, ये नहीं थे, मैं अकेली गई थी पापा मम्मी के साथ, तो वहां पर एक दुकान में एक चेयर थी, फोल्डेबल टाइप की चेयर होती है, और उस चेयर लकड़ी की थी, और उस लकड़ी की में वो बड़ा अच्छा सा ना लकड़ी पे ही पता नहीं राजा या कुछ उस टाइप से बनी हुई थी, कोई पेंटिंग भी मुझे इतनी सुंदर लगी, मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं वो किसी तरह से ना यहाँ ले आऊँ। कहते भैया ये तो नहीं लेके जा, मैं कहा इतना सुंदर सुंदर माल है, फर्नीचर इतना सुंदर से, मैं किसको लेके जाना है। तो वही सब चीज़ है, तो इनको भी छोटा ज़्यादा बड़ा तो लेके नहीं जा सकते, वैसे तो अपने ही प्लेन में जा रहे हैं, कुछ भी ले जाए, हमारी तरह थोड़ी कोई है, कुछ भी ले जाए। और बांधनी के देखे थे साथ में, बांधनी के जो होता है प्रिंट करते हैं वो टाई, क्या बोलते हैं उसको, टाई एंड कुछ बोलते हैं, टाई एंड कुछ करके नाम होता है इसका, बांधनी बोलते हैं, बांधनी प्रिंट। इसमें रस्सी बांध के फिर डिप करते हैं और फिर उससे डिजाइन बनते हैं, साड़ियाँ, सूट, कपड़े, आप इतना कुछ बना, हाँ टाई एंड डाई भी बोलते हैं उसको, तो वो, और हिंदी में बांधनी बोलते हैं, बांधनी प्रिंट वो भी होता है। तो वो उसकी भी पड़े हुए थे, वो भी बहुत पॉपुलर है, इनको लेके जाना चाहिए। कोई शॉल टाइप या स्टोल टाइप या कोई चुन्नी टाइप, वो भी अपनी वाइफ के लिए लेके जाना चाहिए, दे आर सो पॉपुलर। पर देख लो, मोदी जी से एक्सप्लेन भी कर रहे थे, वो पूरा वो जो बना हुआ था यूपीआई का, वो पूछा उन्होंने कि ये है क्या कोई सिस्टम, तो मोदी जी ने पूरा एक्सप्लेन भी किया था, दिख रहा था कि सब है। अब देखते हैं एग्जैक्टली जो मैं सोचूं मंदिर लिया है वही लिया है कि कुछ और खरीदा था। देखिए अच्छी बात है, कोई रीज़न होगा कि पहले जयपुर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जयपुर हो सकता है मिस्टर मैक्रोन ने शायद देखने के लिए बोला हो या नहीं, ब्यूटीफुल प्लेस है ना ये इंडिया की, और होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर। लोग सारे लोग जो होते हैं जिनको शादियां करनी होती है विद इन इंडिया, वो जयपुर गई तो होटलों में जा के शादी करते हैं। देखिए उसी तरीके से अयोध्या को भी बनाया जाएगा, तो जो आपको लग रहा है सिमिलर, वहाँ पे येलो कलर में सारी दुकानें की हैं, सेम बोर्ड साइनेज है, तो मेरे ख्याल से वो उसी लेवल उसी तरीके से करें कि जैसे जयपुर में सक्सेसफुल हुआ है वैसे अयोध्या में करेंगे। डिफरेंट सिटीज़ में वही मॉडल यूज़ होने वाला है। और यूपीआई का तो वो बताना चाहते ही थे, और जैसे कहा था कि एफएल टावर में भी वहाँ पे जो एम्पोरियम है, एफएल टावर में मतलब जो गिफ्ट शॉप है, उस गिफ्ट शॉप के अंदर भी यूपीआई होगा, जिसमें सिंपल जो हिंदुस्तानी जा रहे हैं वो वहीं से पैसा, मुझे लग रहा है मोदी जी एक्सप्लेन कर रहे होंगे यूपीआई, क्योंकि कुछ कोशिश ये हो रही होगी कि इवन फ्रांस में भी यूपीआई सिस्टम जो है वो वहां पे हो जाए, ताकि इंडियंस भी यूज कर सकें। टावर के ऊपर जो है या कि जब टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से आपको शॉपिंग करनी है वहाँ पे मोस्ट लाइकली यूपीआई एक्सेप्ट करेंगे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा भी था कि क्यों जयपुर को किया है, क्योंकि बहुत फ्रांस से जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं जयपुर आते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको और प्रमोट करने के लिए या उस वजह से इनको भी दिखाने के लिए कि आपके इतने टूरिस्ट यहाँ आते हैं, ये है हमारा जयपुर, वो दिखाने के पर्पज से भी किया होगा। मेरे मजा ही आ गया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।